और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां पर 34 साल की ट्विशा शर्मा की आत्महत्या के मामले में सीबीआई की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जी मीडिया के पास सीबीआई जांच की पूरी डिटेल्स है। सीबीआई ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी के मुताबिक दोनों के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना, क्रूरता, आत्महत्या के लिए उकसाने और साझा मंशा से अपराध करने के पर्याप्त सबूत मिले। सीबीआई जांच के बाद सास और पति के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें समर्थ और गिरिबाला के खिलाफ ट्विशा के साथ क्रूरता, आत्महत्या के लिए उकसाने और साझा मंशा के तहत अपराध करने के आरोपों के पर्याप्त सबूत मिले हैं। सीबीआई का आरोप है कि शादी के बाद ट्विशा को लगातार मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। अपमानजनक भाषा और पुराने रिश्तों को लेकर उसके चरित्र पर भी सवाल उठाए गए। सीबीआई के मुताबिक ट्विशा रिश्ते को नॉर्मल रखना चाहती थी, लेकिन सास के भड़काने से पति के साथ रिश्ते कभी सामान्य नहीं हो पाए और अंत में उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल से है, जहां पर नया भूमि अधिग्रहण कानून जल्द लाया जाएगा। किसानों से जबरन जमीन नहीं ली जाएगी। बिना जबरन अधिग्रहण उद्योग को जमीन। मंत्री समूह की सिफारिशों पर दरअसल बदलाव किया गया। किसानों से अब जबरन उद्योग के लिए जमीन नहीं ली जाएगी। बिना जबरन अधिग्रहण उद्योग को जमीन, ये नाम इसका रखा गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु ने बताया कि उद्योग मंत्री तपस रॉय की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह की सिफारिशें मिलने के बाद सरकार नीति में बदलाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाएगी। सरकार ने साफ किया है कि सिंगूर या नंदीग्राम जैसी पुरानी स्थितियां दोबारा नहीं आएंगी और किसानों की सहमति से ही कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। खबर हिमाचल से है, जहां पर अफसर हटाएगी सरकार। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कम करेगी सरकार अफसरों की संख्या घटा रही है। सुखू सरकार का फंड बजट करने का ये दावा है। 153 की बजाय अब सिर्फ 130 आईएएस ऑफिसर होंगे। सरकार का फिजूल खर्ची रोकने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब आईएएस की संख्या घटाई जाएगी। शिमला में सीएम सुक्खू ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव को लेकर बताया कि आईएएस के 153 स्वीकृत पदों को घटाकर 130 किया जा रहा है। आईएफएस के 118 पद घटाकर 83 और आईपीएस के 96 पदों में भी कटौती की जा रही है। दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की फाइलों को जल्द क्लियरेंस दिया जा रहा है। फैसले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को बड़ी संख्या में केवल कागजी अफसरों की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए जो योजनाओं को जमीन पर उतार सके। भारतीय जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। देखिए, खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े आतंकी संगठन शहजाद भट्टी नेटवर्क के 200 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार करके देश विरोधी मंसूबे पर पानी फेर दिया। एजेंसियों ने 14 राज्यों में एक साथ ऑपरेशन चलाकर इस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक ज्वाइंट ऑपरेशन 12 अगस्त को चलाया गया था। गृह मंत्री ने पोस्ट कर बताया कि ये नेटवर्क कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। आईएसआई फंडेड इस गुट से भारी मात्रा में सामान बरामद मिला है, जिसमें आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और सर्विलांस सीटीवी कैमरे मिले, जिसको जासूसी के लिए इंस्टॉल करवाया जाता था। ये नेटवर्क लोकल मददगारों को पुलिस, रक्षा और धर्मस्थलों की रेकी के लिए पैसे देता था। शहजाद भट्टी पर देश में 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं। एनआईए के मुताबिक फिलहाल शहजाद भट्टी ब्राजील में छिपा है और सोशल मीडिया के जरिए अपनी मकसद को अंजाम देता है।